गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं, हम छठ करने के लिए गांव गए हुए थे। गाँव का चट्टीवारिया को पगार, और खरना के एक दिन पहले जो नहान खान दिन होता है, छठ किए हुए थे, और उसी दरमियान में वहाँ एक ओपी खुला पगार ओपी। उस पगार ओपी में कुछ ग्रामीण का समस्या था, लेकर के हम गए हुए थे। इसी बीच में बिटू रजक जो थाना प्रभारी है यहाँ बड़ी बाजार, -1 पॉइंट भी अगर हमारी संलिप्तता हो तो हमें पूरा केस मेरे ऊपर ला दिया, मैं जिम्मेवारी खुद ले लूँ। बोला नहीं, हम लोग तो जानते हैं आपकी जांच हो चुकी है, लेकिन नाम दे दिया गया। हमने नाम किसने दिया, किसने दिलवाया? जब आप जान रहे नाम दे दिया, दिलवा दिया गया, तो आप लोग तो बताइए, कम से कम प्रशासन है। बोला वो सब अब सुनने कहने का समय नहीं है, चुनाव आयोग को बहुत दबाव है, आपको जेल जाना होगा। हम बोले बिना जांच के, नया कानून में जो आया हुआ है उसके अनुसार बिना जांच के जेल नहीं जाता है। हमारी नाम जो है रेकिंग में डाल दिया गया कि रामा सोनी ने मंजीत यादव की हत्या में रेकिंग किया गया, और कथा में एक नाम करके है, क्या नाम, हेमंत महतो के घर में रामा सोनी के माध्यम से और भी लोगों के माध्यम से वहां बैठक किया गया, योजना बनाया गया था कि मंजीत यादव की हत्या कैसे किया जाए। लेकिन ना हम किसी हेमंत महतो को जानते हैं, और ना आज तक 10 वर्षों से 11 वर्षों से हमने कभी पता गया भी नहीं। इसकी जांच पुलिस भी कर चुकी है, और समाज के लोगों से भी हमने गुहार सुनने लगाया था कि आप लोग ये जांच कर लीजिए। उनके फैमिली वाले से भी खबर भिजवाए थे कि आप लोग ये जांच कर लीजिए, या अगर मेरी वहां उपस्थिति भी अगर कभी 10 साल में हुई होगी खता हुआ, तो भी मेरे ऊपर सारा केस चला दिया, मेरे ऊपर भी डाल दिया। लेकिन किसी के बहकावे में हमसे एक खुनुस निकालने के लिए जबरन मेरे ऊपर, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं समाज के बीच में, लोगों के बीच में है, तो खुनुस निकालने के चलते हमारा किसी न किसी दुश्मन के द्वारा उनको, उनकी पत्नी के माध्यम से हमें इस केस में नाम डलवा दिया। एक FIR में नाम नहीं था, दूसरा दिन फाड़ करके मेरा नाम जो है जुड़वा दिया गया। तो 4 तारीख को हमें DIG सर के यहाँ, SP सर के यहाँ, DSP के यहाँ, दरोगा को हम और हमारी पत्नी दोनों जाकर आवेदन दिए थे कि झारखंड सरकार या भारत सरकार के किसी एजेंसी से हमें इस केस में कहीं भी संलिप्तता हो तो जांच करवा लिया जाए। हम आपके बीच में है, मेरा 1 मिनट भी कहीं से अपने घर से हमने कहीं नहीं किया, लेकिन उनका एक ही पुलिस का दबाव रहा है कि हम लोग पास कोई सुराग नहीं है, कोई मैटर नहीं है, हम लोग कहाँ जाए किसको अनापूर्ति करने के लिए। आपका नामजद है, आपको हम भेज देंगे। मेरी सिस्टम हमारा बन जाएगा कि हमने बहुत बड़ा काम किया। पुलिस अनुसंधान में लाया गया जो डायरी है वो आपको बीच में उसका दिया गया है सर। मीटिंग था कि ये सबों ने मीटिंग किया है, लेकिन उसमें 18/10/2024 को केस डायरी में जो CDR और कोल्ड डंप और लोकेशन, टावर लोकेशन, जिससे उन्होंने अपने जांच अनुसंधान में लाया है, 4 आदमी का नाम उसमें आया है, जिसमें मेरी नाम नहीं। हम अपने घर में थे, उसका भी जांच उन लोगों ने किया, सारा जांच में वो चीज लाया गया, जो आप लोगों को प्रति जो छाया प्रति सारा मैं दे रहा हूँ। 4 में 4 किसका नाम है? तो हेमंत महतो के घर में लोग 5 घंटा ये लोग को अपना खान पीन मीटिंग क्या किया नहीं किया, न छीनने का न जानने का, इनके अनुसंधान में जो डायरी में आई थी। और हम उस दिन, जिस दिन हत्या हुआ था, उस दिन हम प्रदीप जी का हमारे दरवाजा पास 6:30 बजे से सुबह से उनकी मीटिंग, चुनावी मीटिंग, जो हमने पुलिस को ये भी चीज लगाया, वीडियो और फोटो मैंने सारा दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने एक भी नहीं सुना, एक भी एविडेंस मांगते रह गए।
हम और अपनी पत्नी मिल करके कि अगर कहीं से भी हो, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार से कोई एविडेंस पुलिस नहीं दी। सिर्फ बोलता हाँ कुछ संलिप्तता है। अरे क्या संलिप्तता है, कुछ तो बताना चाहिए। कुछ तो हमको, मान लीजिए फांसी में हमको दे रहे हैं, फांसी चढ़ा रहे हैं, हमको कुछ तो दोषी बात ठहरा तो लीजिए। 4 महीना मुझे जिंदगी बर्बाद किया गया, जिसमें 11 दिसंबर को मेरी बेटी की शादी थी, जो इस केस के चलते हमारी बेटी की शादी टूट गई। मेरी बेटी MBBS डॉक्टर है नोएडा में, और दामाद भी मिला था रिम्स में डॉक्टर था। 11 दिसंबर को हमने गिड़गिड़ाते रह गया ये अमित आनंद DSP के प्रतीक में कि आप एक प्रशिक्षु IAS है, IPS है, कम से कम मेरे ऊपर इस चीज को लेकर के आप दया कीजिए। लेकिन यह सिर्फ प्रशासन नेतागिरी करने से फुर्सत नहीं है, सिर्फ नेतागिरी करके, खानापूर्ति करके अपने जितना केस को रफा दफा कर दिया। कौन क्या हो रहा है, क्या उजागर हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी बेल यहाँ खारिज हुई थी, आप लोग का अखबार में सारे पेपर में आया था कि रावत सोनी का बेल खारिज हुई। लेकिन डायरी अनुसंधान को देखते हुए रेकिंग के लिए भी डाला गया था। प्रभात खबर में हम वहां जेल में पड़े थे कि रेकिंग करने के चलते इनका बेल खारिज किया गया। तो बिना जानकारी दिए हुए आप लोगों को जो भी आवेदन मिला, कम से कम वो साक्ष्य के प्रतीक में उजागर होनी चाहिए, जिससे हम लोग, हमारे समाज में आज हम भी कलंकित है। आज हमारी बेटी की शादी टूटने का कारण सिर्फ यही कलंक है। प्रशासन अगर इसमें से अगर जांच कर देती है, अभी भी आप लोग के माध्यम से मैं उच्च स्तरीय जांच मांगता हूं प्रशासन से ही, ये एसपी साहब से या DIG सर से, कि अगर मेरी संलिप्तता हो तो मैं समाज में, मैं प्रशासन के नहीं, मैं समाज में चाहता हूं कि समाज में लोग हमको खड़ा करके और हमको सजा दे। अगर इसमें हमारी कहीं भी संलिप्तता हो, -1 पॉइंट 100 भाग के भी एक हिस्सा हो। 4 महीना मेरा जिंदगी ऐसा बर्बाद किया गया कि जो कल्पना करने लायक नहीं है। और सारा तैयारी मेरा हो, कपड़ा लाता, शादी का सारा तैयारी, इतना जल्दी तैयारी हो रहा था। एक तो हमारी एक्सीडेंट भी हो गई, फिर भी हम तैयारी कर रहे थे। और हम अपना घर छोड़ करके, मेरा एक दिन के भी अगर टावर लोकेशन, मोबाइल लोकेशन या घर से हम अगर कहीं छिपे हो, बाहर हो, वो भी प्रशासन अगर उजागर कर दे आप लोग के माध्यम से,